ध्यानमूलं गुरुरूपः पूजामूलं गुरुरपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्रथम बंदो सतगुरुचरण जिन अगम गम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोलि दर्श दिखाइया। जेहि कारण सिधया पचसो गुरु कृपा ते पाइया। अकह मूर्ति अमितय सूरति ताहि जाय समाइया ताहि जाय समाइया। बोलिए सतगुरुदेव की, बंदी छोड़ सरकार की, परम पिता सतगुरुदेव कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, शकले हंसों को साहे बंदगी साहे बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। परम आदरणीय मंचासीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र साहेब, परम आदरणीय मंचासीन पतौना सरकार रामराज साहेब, देवधा सरकार, और हम तो सबका नाम नहीं जानते, लेकिन जो इस मंचासीन हमारे संत महात्मा मौजूद हैं उन सभी के चरणों में साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। एवं इस पंडाल में दूर दूर से आए हुए संत महात्मा भगत एवं भगतमती आप सभी को भी साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी सतनाम। मुझे 10 मिनट का समय मिला है और 10 मिनट में ही अपनी बात को आप लोगों तक पहुंचाना है। सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में 3 तरह के ज्ञान हैं। सदगुरु कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में 3 तरह के ही ज्ञान हैं। पहला ज्ञान क्या है? निर्गुण का ज्ञान है। दूसरा क्या है? सरगुण का ज्ञान है। और तीसरा क्या है? आत्म ज्ञान है। तीसरा आत्म ज्ञान है। अब आत्म ज्ञान के बारे में बाद में कहूंगा, लेकिन पहले निर्गुण सरगुण के बारे में हमको समझना है कि निर्गुण क्या है, सरगुण क्या है। साहेब सदगुरु कबीर साहेब कह रहे हैं निर्गुण के संबंध में, निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा और दोनों पर गए काल की धारा। कोई निर्गुण में रीझ रहा, कोई सरगुण ठहराए। अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए। सदगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं कि निर्गुण सरगुण जो है वो द्वंद्व पसारा, दोनों जो है निर्गुण सरगुण हम लोगों के बीच द्वंद्व पसार रहा है, लड़ाई झगड़ा करवा रहा है। निर्गुण सरगुण में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आप देखते होंगे कि पूरे इस पृथ्वी पे 2 तरह का ही भक्ति चलता है। एक निर्गुण का भक्ति चलता है, एक सरगुण का भक्ति चलता है, और दोनों में युद्ध होता है। मुस्लिम लोग निर्गुण का भक्ति करते हैं और हिंदू लोग सरगुण का भक्ति करते हैं, और दोनों में युद्ध चलता है। क्या कहता है कि मेरा निर्गुण बड़ा है, मेरा अल्लाह बड़ा है, और सरगुण वाला कहता है कि मेरा राम बड़ा है, मेरा कृष्ण बड़ा है। और इसी में द्वंद्व होता है, इसी में मारपीट होता है। सारा दुनिया इसी में उलझा हुआ है। निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा और दोनों पड़ गए काल की धारा। सदगुरु अब कहते हैं कि दोनों काल का ही रूप है।
यानी कि पूरा दुनिया काल का ही भक्ति करता है, निर्गुण वाला भी और सरगुण वाला भी, दोनों एक उन्हीं का धारा है, एक काल का ही धारा है। अब निर्गुण सरगुण के संबंध में जानेंगे कि निर्गुण क्या है और सरगुण क्या है। आप इस संसार में जितने भी दृश्य मात्र हैं, जिसको आप देख रहे हैं, वो सब सरगुण है। और जो अदृश्य रूप में जो कुछ आपको दिखाई नहीं देता इस चर्म दृष्टि से, वो सब क्या है, निर्गुण है। तो आधा दुनिया जो है निर्गुण की भक्ति करता है, आधा दुनिया जो है सरगुण की भक्ति करता है। और इसी सरगुण निर्गुण में पूरा दुनिया उलझा हुआ है। और दोनों भक्ति जो है वो काल का ही भक्ति है। आप इस काया में इसको समझेंगे इस प्रकार कि ये शरीर जो है, ये जो काया है, ये जो हाथ देख रहे हैं, कान देख रहे हैं, नाक देख रहे हैं, आंख देख रहे हैं, शरीर देख रहे हैं, ये क्या है, सरगुण है। क्या सरगुण है। और इस काया में जो मन रूप में जो निरंजन बैठा हुआ है, मन रूप में वो निर्गुण रूप में बैठा हुआ है, वही निर्गुण है। वही क्या है, निर्गुण निराकार है। उसी को ब्रह्म बोला जाता है, उसी को निरंजन बोला जाता है, इसी को प्रातपर ब्रह्म बोला जाता है। अब पूरा दुनिया इसी का भक्ति कर रहा है। और सदगुरु कहते हैं कि निर्गुण सरगुण से जो न्यारा, निर्गुण सरगुण से जो न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा। कोई निर्गुण में रीझ रहा, कोई सरगुण ठहराए, अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए। अब जो सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है, वो निर्गुण सरगुण का ज्ञान नहीं है, वो निर्गुण सरगुण का भक्ति नहीं है, उनका भक्ति है आत्म भक्ति। सदगुरु कहते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई काबा कोई काशी, जल में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनिया बेहासी। उनका जो ज्ञान है वो आत्म ज्ञान है। उनका जो भक्ति आप लोग हम लोग कहते हैं करने के लिए, वो आत्मा की भक्ति करने के लिए कहते हैं। आत्म भक्ति का मतलब क्या होता है, अपनी भक्ति। आत्म ज्ञान का मतलब होता है अपना ज्ञान। आत्मनिर्भर का मतलब होता है अपने पर निर्भर होना। आत्म कल्याण का मतलब होता है अपना कल्याण करना। तो हम लोग क्या करते हैं, निर्गुण सरगुण के चक्कर में पड़ करके दूसरे का भक्ति कर रहे हैं। सरगुण वाला भी दूसरे का भक्ति करता है और निर्गुण वाला भी दूसरे का भक्ति करता है। अपने निज स्वरूप का कोई भक्ति नहीं करता, अपने निज स्वरूप को कोई नहीं जानता। आप क्या हैं, आप शरीर हैं, आप मन हैं? तो उत्तर होगा नहीं। आप हैं क्या, हम आत्मा हैं। हम क्या है, आत्मा है, जीवात्मा है। इसी को रामायण में तुलसी बाबा कहते हैं कि ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप जो हैं, हम जो हैं, वो जीवात्मा है, आत्मा है। आप समझिए कि इस शरीर से, मानव शरीर से 84 लाख योनि में जो जीव जंतु, जितने भी पशु पक्षी से लेकर के कीड़े मकोड़े से लेकर के जितने प्राणी हैं, जितने जीव हैं, उस सब में जीवात्मा है। वो जीवात्मा एक शरीर से निकल जाता है तो ये शरीर जो है निष्प्राय हो जाता है, ये मरणासन की स्थिति में आ जाता है। ये इस शरीर का हाथ नहीं चलता, ये आंख से दिखाई नहीं देता, एक कान से सुनाई नहीं देता। किसके वजह से, एक आत्मा के चले जाने के वजह से ये काम नहीं करता। इस शरीर में सारे देवी देवता हैं, फिर भी इस शरीर को कोई खड़ा नहीं कर सकता। तो आप ईमानदारी से कहिए कि पूजा किसकी होनी चाहिए, निर्गुण की होनी चाहिए कि सरगुण की होनी चाहिए कि आत्मा का होनी चाहिए? आत्मा का पूजा होना चाहिए, आत्मा को समझना चाहिए, आत्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तब हमारा मुक्ति संभव है। नहीं तो मुक्ति मिलने वाला नहीं है। हम लोग जो है आज से ही दुनिया में फंसे हुए नहीं हैं। हम लोग सतयुग में भी थे। सतयुग में इसी तरह से निर्गुण सरगुण का भक्ति करते थे, जप करते थे, ध्यान करते थे,
पूजा पाठ करते थे, गंगा स्नान करते थे, व्रत करते थे, त्योहार करते थे, भजन करते थे, लेकिन हमारा मुक्ति नहीं हुआ। हम कहाँ चले आए? त्रेता में आ गए। त्रेता में मैंने भी बहुत भक्ति किया, जप किया, तप किया, व्रत किया, उपवास किया, मंदिर गया, गंगा स्नान किया, तीर्थ व्रत सब कुछ किया, लेकिन फिर हमारा मुक्ति नहीं हुआ। हम द्वापर में आ गए। द्वापर में भी मैंने बहुत भक्ति किया, कम भक्ति नहीं किया, जप तप व्रत बहुत किया, लेकिन फिर भी हमारा मुक्ति नहीं हुआ। हम द्वापर में आ गए, कलयुग में आ गए। और यदि कलयुग में हम इसी तरह से जप तप व्रत गंगा स्नान करते रहेंगे, मूर्ति का पूजा करते रहेंगे, तो फिर भी हमारा मुक्ति होने वाला नहीं है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान को समझिए, आत्मज्ञान को परखिए, आत्मज्ञान को जानिए, आत्मा का अनुभव कीजिए। और आत्मा का अनुभव कैसे होगा? वो जो सूरत शब्द योग सिमरन है, ये सूरत योग, सूरत और शब्द का जो योग सिमरन है, उसका जो ध्यान है, वो ध्यान, वो भेद किसी सतगुरु जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु हैं, आत्मज्ञानी गुरु हैं, उस गुरु से वो आत्मज्ञान का भेद लेकर के उसका आप सिमरन भजन करेंगे तो आप 84 लाख योनि से सदा सदा के लिए आजाद हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, सतलोक चले जाएंगे, अमर लोक हो जाएंगे। फिर इस संसार में घुड़ के नहीं आना है बंधुओं। ये जो दुनिया है ये दुखालय है, ये दुख की नगरी है। इसमें तन का दुख लगा है, मन का दुख लगा है और जन्म मरण का दुख लगा है। क्यों लगा है बंधुओं? हम शरीर पकड़ लिए हैं, इसीलिए हमको जन्म मरण का दुख है। जन्मते हैं, मरते हैं, बीमारी होता है, दुख सुख होता है, सब कुछ इसमें सहना पड़ता है। और इसी को सहते हुए हम अनेक योनियों में भ्रमण करते हुए आज हम मनुष्य योनि में आए हैं। बड़े भाग से, बड़े भाग मानुष तन पावा, लिखते हैं, तुलसी बाबा भी लिखते हैं, साहिब भी कहते हैं अपने पद के माध्यम से कि साहिब का आदेश हो चुका है। फिर यदि कुछ मौका मिलेगा तो बताएंगे। साहिब का आदेश हो चुका है, आप सभी को साहिब बंदगी साहिब।